आरा में हम लोगों की एक महासभा है जिसका आयोजन पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसको एक विधिवत शुरुआत मान लें, शंखनाद मान लें। विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में पार्टी लगभग 7-8 और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसकी सोच 4-5 जिलों का एक समूह बनाकर उस जिले में संगठन के माध्यम से एक बड़ी सभा करना है। इस बार हम लोगों ने शाहबाद के इलाके में पहला ये कार्यक्रम जिससे हम लोगों ने शुरुआत की है, जिसमें आरा, बक्सर, औरंगाबाद, आपका कैमूर, इन तमाम जिलों को मिलाकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में लगभग 7-8 और ऐसे बड़े कार्यक्रम होंगे जिससे हम अपनी डबल इंजन की सरकार की बातें जनता तक पहुंचा सकें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को हम लोग जनता तक पहुंचा सकें, ताकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में जो जीत एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है, उस जीत के मार्जिन को हम लोग और बड़ा कर सकें। आपने ये भी कहा जो क्या कहते हैं समान सीटों से आपके पार्टी तरफ से कहा गया आप लड़ेंगे, तो वो क्षेत्र कौन सा होगा? मिथिला होगा, मगध होगा, भोजपुर होगा? थोड़ा सा समय हमको और दे दीजिए प्रभु। अभी ये फैसला हुआ नहीं है पूरी तरीके से। पार्टी ने अपनी बातों को रखा, बट जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड में विधिवत तरीके से इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा नहीं हो जाएगी, पहली बात तो हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसी को एक फाइनल, सामान्य सीट से हम चुनाव लड़ें, ये भी प्रस्ताव पार्टी की तरफ से आया है, जिसको मैं स्वागत करता हूं। बट ये तमाम फैसले मुझे लगता है अंतोगत हुआ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही होंगे। देखिए, सब उनका दिखावा है। दलित लोग तो एक मुश्त उनको वोट दिया करते थे ना। आज़ादी के बाद से लेकर जो भी चुनाव हुए, मतलब बरसों तक दलित लोग उनको एक मुश्त वोट देते रहे। क्या किया दलितों के लिए उन्होंने? तो जिस वक्त मौका हुआ, केंद्र की सरकार लगातार, देश के कई राज्यों की सरकार लगातार, अब उस समय दलित का हित उनको नहीं सूझा। आज जब सत्ता से बाहर हैं, व्याकुल हैं कि कैसे सत्ता में फिर से पहुंच जाएं, तो दलित और बैकवर्ड उनको दिखते हैं। बिहार में उन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य था जो शांति का प्रतीक था, लेकिन अब क्राइम कैपिटल बन गया पूरे देश का। अब उनके मन में जो आता है बोल कर चले जाते हैं। उनको तो जो यहाँ के लोग कुछ बता देते होंगे, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे। बाकी उनको क्या अनुभव है, क्या पता है कि बिहार कहाँ है, बिहार में क्या हो रहा है या दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। तो लोग बताते हैं, बोलकर चले जाते हैं। अच्छा सर, आपको लगता है जिस तरह से एनडीए में अभी भी